एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए, अपनी लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए उसने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसके बाद असल में वह लग्जरी लाइफ जीना भी शुरू कर चुकी थी। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि उसका अंत इतने भयानक तरीके से भी हो सकता है। यह कहानी है अनास्तासिया ग्रिशम की, जो ना सिर्फ एक एडल्ट फिल्म की एक्टर थी बल्कि एक टिकटॉकर भी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक चमकदार लाइफ के पीछे, खुशहाल जीवन के पीछे कुछ गहरी सच्चाई, कुछ रहस्यमयी बातें भी छुपी होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं मॉडल के बारे में कि आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। जानेंगे सब कुछ हम विस्तार से। अगस्त का महीना 2022, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक डरावनी घटना घटी। अनास्तासिया से अचानक सभी का संपर्क टूट जाता है, यानी कि वह किसी के साथ भी संपर्क में नहीं थी। इसीलिए उसके दोस्त और रिश्तेदार इसकी गैर मौजूदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि कई दिन बीत चुके थे। किसी ने भी कहीं से भी आते जाते उसे ना तो देखा और ना ही उसका फ़ोन कॉल लग पा रहा था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिरकार दरअसल उसके साथ हुआ क्या है। और जब पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है तो पुलिस उसके फ्लैट पर जा पहुंची, जहां पर उसके कमरे में एक गहरा बदबू का जाल बिछा हुआ था। और तब जाकर के कुछ सच्चाई सामने आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वह उसके रूम में विजिट करती है तो बदबू गहरानी शुरू हो जाती है। और जब पुलिस उस बदबू का पीछा करते हुए उसके बाथरूम में जाके देखती है तो वहाँ पे चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है, क्योंकि अनास्तासिया की लाश उसी के बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई थी, जो कि काफ़ी हद तक सड़ चुकी थी। अब सवाल यह था कि अनास्तासिया का यह हश्र किसने किया था और कौन था वह व्यक्ति, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, असल में इसके पीछे की सच्चाई क्या थी। अब इस तरीके के सवाल जवाब तो हर किसी के मन में उठ रहे थे, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया था। यकीन मानो इसके पीछे की सच्चाई जब आपके सामने आए तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इंडिया में भी जो क्राइम केसेस होते हैं, लगभग कुछ ऐसी ही रीज़न सामने निकल करके आते हैं। अनास्तासिया ग्रिशम की कहानी सिर्फ उसकी मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन के कई पहलुओं को सामने लाकर दिखाती है। यह एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाली लड़की थी। उसके पिता शराब पीते थे और उसकी माँ के साथ उसके संबंध सही से नहीं थे, यानी कि मार कुटाई या फिर घर के कलेश जो बचता है दारू पीने के बाद, कुछ वैसा ही था। इसी के चलते उसे अब अपनी ज़रूरतों को लेकर ऐसे पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहे थे, जबकि वह कुछ अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं था। और इसीलिए फिर अनास्तासिया ने अपनी ज़िंदगी को सुधार लेने का फैसला किया और उसे टैटू आर्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। उसमें कुछ काफ़ी रुचि रखती थी, इसीलिए उसने इसे और निखारा और आगे चल के उसने टैटू आर्ट की नौकरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन टैटू आर्टिस्ट के रूप में जहां पर वह नौकरी कर रही थी, उसे वहां पर उतने पैसे तो नहीं मिल पा रहे थे जिससे कि उसकी हर ज़रूरत पूरी हो सके। इसी दौरान उसे पता चला कि ओनली फैंस प्लेटफॉर्म के बारे में, और उसने सुना कि जहां पर लोग अपनी निजी वीडियो बेच करके खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए उसने अपने सख्त पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब यह कदम उठाया और वहां पर अपनी वीडियोस बना करके कंटेंट के रूप में परोसना शुरू कर दिया और फिर वहां से खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। अनास्तासिया की जल्दी ही दुनिया में मशहूर होती चली गई। वह करोड़पति बन गई, करोड़ों पैसा कमाने लगी। उसकी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ तक आ चुकी थी। लेकिन यह चमकदार दिखाने वाली ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। अनास्तासिया ने अपनी माँ और रिश्तेदार से संबंध ख़त्म कर चुकी थी, क्योंकि वह उसके करियर को लेकर के खुश नहीं थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा पैशन ही चूज़ कर लिया था। वैसे देखा जाए तो कोई भी पेरेंट्स अपनी फीमेल डॉटर हो या कोई भी हो, उसको ले करके इस तरीके का काम में वह खुश तो होंगे नहीं। बाकी आउट ऑफ कंट्री की बात है, वहाँ पर लगभग इस तरीके की बात कॉमन होती है, लेकिन इतनी भी नहीं जितने हम लोग सोचते हैं। इसीलिए वह अपने आप में अकेलापन महसूस करने लगी थी,
क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन किसी भी रीज़न से अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होता है तो ज़्यादातर लोग अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर ही देते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन था जो उसे काफ़ी खुश रखने की कोशिश करता था। वो था उसका बॉयफ्रेंड दिमित्री। दोनों की मुलाकात एक टीवी शो के दौरान हुई थी और वहीं से दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया और प्यार में बदल गया। दिमित्री ने उसे खूब सपोर्ट किया और लोग अब उसकी जोड़ी को परफेक्ट मानने लगे। पर क्या ये असलियत में था या फिर इसके पीछे भी छुपा हुआ कुछ और ही सच था? अगस्त 2022 में पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आता है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि अनास्तासिया से हम सब का संपर्क टूट चुका है। कॉल नहीं लग रहा है और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है और अब उन्हें शक है कि कुछ अनहोनी होना गई हो। पुलिस ने फौरन ही सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित उसके फ्लैट पर छापा मारा और फ्लैट पर छापा मारते ही दरवाजा जैसे ही उन्होंने खोला, एक अजीब सी महक उनके नाक में घुस गई और हर तरफ रूम फ्रेशनर्स की खाली बोतलें बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी चालाकी से लाश की बदबू को छुपाने की काफी कोशिश की है। अब पुलिस फ्लैट के अंदर गई और बाथरूम तक पहुंची और वहां पर उन्होंने वही खौफनाक नजारा देखा कि अनास्तासिया की लाश बाथ टब में पड़ी हुई है और उसका शरीर काफी हद तक बुरी सड़ चुका है और उसके ऊपर चाकू के गहरे घाव के निशान थे। 13 बार उसके गर्दन पर और 9 बार उसके पेट पर, जिससे यह साफ तौर से समझ आ चुका था कि यह सोची समझी हत्या है। हत्यारा अब कौन है और वह कहाँ है और उसने ऐसा क्यों किया? अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। यह काफी उलझा हुआ भी था। अब इन सभी सवालों के जवाब तो वह अपराधी ही दे सकता था, लेकिन वह अपराधी अभी पुलिस की पकड़ से बहुत ज्यादा बाहर था। लेकिन उसे पकड़ना तो जरूरी था, इसीलिए पुलिस ने जांच और तेजी से की। लेकिन शुरुआती दिनों में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग और सबूत नहीं मिल पा रहा था कि फ्लैट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि सीधे तौर पर किसी के ऊपर शक भी किया जा सके। पर पुलिस ने और गहराई जांच की तो सबसे पहले उन्होंने अनास्तासिया के सोशल मीडिया को खंगालना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने जो भी कुछ देखा उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह गए कि सोशल मीडिया अकाउंट काफी दिनों से एक्टिव ही चल रहा है, जबकि वो तो पहले ही काफी दिन पहले खत्म हो चुकी है। इसका मतलब अब यह हो सकता है कि जो भी इंसान अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव है वही इस घटना को अंजाम दिया होगा और वह इसके काफी करीब होगा। तभी तो उसके पास इसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स के नंबर हैं, पासवर्ड्स हैं, तभी तो वो एक्सेस कर पा रहा है। फ्लैट के पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान कुछ ने बताया कि उन्होंने दिमित्री को पिछले कुछ दिनों से अनास्तासिया के फ्लैट में आते जाते देखा था। इससे शक और गहरा हो गया और इसका बॉयफ्रेंड था तो शक तो और होना ही था। फिर जांच आगे बढ़ी और फिर धीरे धीरे सुराग जुड़ते गए। अनास्तासिया की लाइफस्टाइल और उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े और उनके रिश्ते में कई ऐसी खामियां सामने आई और उससे पुलिस वालों को दिमित्री के ऊपर और ज्यादा शक हुआ और फिर उन्होंने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो है कहाँ और फाइनली उसे ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब दिमित्री को पकड़ लिया जाता है तो उससे पूछताछ की गई तो उसी पूछताछ के दौरान दिमित्री ने काफी हैरान कर देने वाले कबूलनामा किया। उसने बताया कि उसने हालांकि इस घटना को अंजाम तो दिया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अनास्तासिया के खुद कहने पर। उसके कहने का मतलब यह था कि जो चली गई है जिसके साथ उसने घटना को अंजाम दिया, उसी ने खुद कहा था कि मेरे साथ यह सब करना, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी और काफ़ी परेशान रहने लगी थी। जीवन में उसे काफ़ी परेशानियां महसूस हो रही थी, अकेलापन महसूस करने लगी थी। इसीलिए उसने 1-2 बार तो खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब वह हार मान चुकी थी और वह खुद से यह सब नहीं कर पाई तो उसने जाकर उससे मुझे कहा कि जब मैं गहरी नींद में सो रही होंगी तो वह मुझे हमेशा के लिए सुला दे। दिमित्री ने वह उसे काफ़ी बार मना किया था, लेकिन उसकी परेशानी को देख करके उसने उसकी बात पे सहमति जताई और अंत में उस भयानक कदम को उठाया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ हो सकता है? क्या दिमित्री ने पुलिस को सच्ची बात बताई? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सामने से इनवाइट करके कि जब मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ कर देना? जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो सकता है। तब जाकर पुलिस ने अच्छी तरीके से उससे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। तब जाके दिमित्री ने पूछताछ के दौरान असल सच्चाई सामने लाकर रखी। उसने माना कि अनास्तासिया के साथ उसके संबंध बिगड़ते जा रहे थे।
दरारें आती जा रही थी। अनास्तासिया जब दिमित्री के साथ नहीं रहना चाहती थी और वह अब साउथ कोरिया में जा करके एक नई जिंदगी शुरू करने की योजना बना रही थी और यही बात दिमित्री को हजम नहीं हो रही थी। दूसरी बात यहाँ पर यह भी थी कि दिमित्री अनास्तासिया के पैसों पे पल रहा था, क्योंकि वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी, करोड़पति अरबपति थी, पैसा तो अंधा हो चुका था, तो इसीलिए अब वह पैसों के लालच में भी उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन अनास्तासिया ने अपना फैसला कर लिया था, तो अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वह उसका अंतिम फैसला था। तब उसने यह घिनौना अपराध को अंजाम देने की योजना बनाई। उस रात जब अनास्तासिया गहरी नींद में सोई हुई थी तो वह उसे हमेशा के लिए सुला देता है। और हालांकि यह तरीका काफी ज्यादा अजीब और भयानक कह सकते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी को वह उठा करके उसी के बाथरूम में उसके बाथ टब में रख देता है। वहाँ पर के उसकी बॉडी काफी समय तक पड़े रहने की वजह से सड़ने लग जाती है और कमरे में बदबू फैलने लग जाती है। और अब बदबू को छुपाने के लिए उसने एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल किया, जो कि अक्सर अपराधी करते हैं। और वो अक्सर फ्लैट में आता जाता रहता था ये के लिए कि मामला कितना पूरी तरीके से ख़त्म हुआ या फिर नहीं, ताकि जब वह पूरी तरीके से गल सड़ सके तो उसके बाद वह उसे उठा के फेंक सके। इसीलिए वह उसके इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए वह आता जाता रहता था। और तभी पड़ोसियों ने उसे देख लिया और पुलिस को बता दिया। हालांकि यह सब करने के बाद वो खुद को उसके सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक मैं एक्टिव दिखाऊंगा तब तक मामला सामने नहीं आएगा और तब तक मैं मामला ये रफा दफा कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फाइनली पुलिस को सूझबूझ और पुलिस की सतर्कता से उसे पकड़ लिया जाता है। फिर से मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ, एक और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।